वासुदेव सिंह की नवी स्मृति दिवस शहीद कॉमरेड सुखदेव सिंह सभागार में धूमधाम से मनाया गया। साथ ही सुखदेव सभागार में आईएमए के अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में डॉक्टर ए.के. राय को भी किया गया सम्मानित। खबर बेगूसराय के शहीद कॉमरेड सुखदेव सभागार की बताई जा रही है, जहां गुदरी के लाल वासुदेव सिंह की नवी स्मृति दिवस मनाई गई। सादगी, सरलता, विनम्रता, शालीनता के प्रति मूर्ति वासुदेव बाबू 1992 तक बेगूसराय के विधायक रहे। उसके बाद दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के विधान परिषद भी मरणोपरांत तक रहे। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना था कि वे विचार से मार्क्सवादी और भाव से गांधीवादी थे। इस शुभ अवसर पर शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर शशिभूषण शर्मा, डॉक्टर राकेश रोशन, जदयू नेता चित्तरंजन प्रसाद सिंह, पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल, डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय, आईएमए के अध्यक्ष ए.के. राय सहित कई बुद्धिजीवी लोग रहे उपस्थित। और इस अवसर पर डॉक्टर ए.के. राय को अध्यक्ष बनने पर सबों ने फूल माला और चादर से सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर ए.के. राय ने कहा, मेडिकल कॉलेज का जो सपना बेगूसराय वासी देख रहे हैं वो बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा और सरकार से बात विचार करके बेगूसराय वासियों को बहुत जल्द यह सौगात पेश करने वाला हूँ। एसपीएन बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। महान हस्ताक्षर की पुण्यतिथि है, जिसने अपनी जिंदगी में कर्म को ही सर्वोच्च स्थान दिया और सच्चे अर्थों में जिनके क्रियाकलाप, जिनकी दैनंदिनी ने यह सिद्ध किया कि कीर्ति यश सौ जीवन। खम्हार में एक शिक्षक के रूप में, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में एक संगठनकर्ता के रूप में, विधानसभा में एक सफल जनप्रतिनिधि के रूप में और विधान परिषद में एक सच्चे शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जीवन जिया। उनकी पुण्यतिथि आज शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के तत्वावधान में मनाई जा रही है। मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन निवेदित करता हूँ और समिति के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दूसरा एक सुखद संयोग है कि ऐसे अवसर पर एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने का निर्णय अमरेंद्र जी ने किया जो अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए और संपूर्ण जिंदगी, सादगीपूर्ण जिंदगी जीते हुए जिन्होंने एक विशाल, एक बड़ी रेखा अपने कर्म के बल पर बन रही। जिंदगी में अर्थ कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में सच्ची जिंदगी जीना है, जिस जिंदगी के बारे में हमारे मनीषियों ने कहा कि अधमा धर्म इच्छन्ति धर्म मानम चौ मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महता धनम। तो मानो ही महता धनम को अपना ध्येय बनाने वाले डॉक्टर ए.के. राय साहब, जो संप्रति इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष हैं, पूर्व में भी अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं, उनको सम्मानित करने का जो निर्णय लिया गया, मैं समझता हूं कि यह सोने पर सुहागा के समान है। मैं डॉक्टर राय साहब का सम्मान करता हूं और पहले से भी करता था, आज भी करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस प्रकार उन्होंने अपनी सेवा के बल पर समाज को प्रेरणा दी है, आगे भी न सिर्फ चिकित्सकीय सेवा वरन समाज के विभिन्न क्षेत्र से जो लोग आते हैं, जैसे मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से आता हूँ, करते हैं, उनके लिए जैसे वो मिसाल बने हुए हैं, आगे भी मार्गदर्शन वो करते रहें, यह उनसे हमारी गुजारिश है। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. राय जी हैं और आईएमए के अध्यक्ष बने हैं। साथ जो है, जो भी जितने महापुरुष होते हैं उनकी जयंती इस सभागार में मनाई जाती है, लेकिन क्या सर लगता है कि सिर्फ जयंती मनाने से, पुण्यतिथि मनाने से गरीबों का भला होगा? लेकिन ये कि आज किस तरह का संकल्प लिया गया है गरीबों के हित में काम करने के लिए? वासुदेव बाबू शिक्षक नेता थे, हम लोगों के जनप्रतिनिधि भी थे और उनसे हम लोग इतने अभिभूत हैं। उनका सरल जीवन, सहज जीवन, सभी लोगों से सरोकार, तो उसको अगर आप एक पंक्ति में समेटना चाहें तो जब वो थे तब भी आदरणीय थे, आज भी उनके लिए आदर है और जब तक जीवन रहेगा तब तक उनके लिए आदर हृदय में बना रहेगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। उनको मैं नमन करता हूँ उनके पुण्यतिथि पर। उनके ऐसे व्यक्तित्व की कमी खलती है। जहाँ तक आईएमए की बात है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात है, तो इस बार मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और मेरी कार्यशैली पहले भी रही है और आगे भी शायद वही रहेगी कि हमारे अपने सदस्य
कि जो साथ ही सामाजिक सरोकार का भी कार्य बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि समाज है तो हम हैं, हम भी समाज के अंग हैं। अगर कभी कुछ उलट पुलट हो भी जाता है तो अगर आपको समाज में पैठ है तो बड़ा रूप नहीं ले सकता। ऐसे तो असहिष्णुता थोड़ी सी बढ़ी या आम तौर पर बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ी। जो अंकुश था वो बचपन से ही समाप्त है। हम लोगों को जैसे कुछ बोलने नहीं दिया जाता था, आजकल तो बच्चे को कोई रुकता ही नहीं है। वो ऐसे बड़े होकर के हो रहे हैं, तो वो भी अगर समाज में होता है तो उसको रोकना है। और मेरा मानना है कि अच्छी सेवा, जिसको कहें गुणवत्तापूर्ण सेवा, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये देना हमारा काम है। और हमको सम्मानित कहना या सम्मान देना समाज का काम है। हमारे कार्यों को समझना पड़ेगा। ये अब देखिए, आज रोनाल्डो का 2 ट्वीन में से एक बच्चा मर गया, उसने तो कोई तोड़ फोड़ नहीं की। उसने बोला नहीं थैंक यू, आपने बहुत मेहनत की, बच्चा तो नहीं बचा। आप लोगों ने डॉक्टर को थैंक यू बोला, नर्स को थैंक यू बोला कि आपने बहुत मेहनत की। पहला गोल भी दागा तो बच्चे के लिए उसने हाथ उठाया। तो आपको समझना होगा। और कहीं हमारे अंदर त्रुटि है तो मैं चाहूंगा कि समाज के लोगों से मैं मिलता जुलता रहता हूँ, मैं कई बार खरी खोटी भी सुनता हूँ, क्योंकि जब आप रहेंगे तो खरी खोटी सुनेंगे। तो बताएं आप, हम सुधार करना चाहेंगे, या हमारे कोई सदस्य कुछ कठिनाई आपको पैदा कर रहे हैं या आप उनको कठिनाई पैदा कर रहे हैं, हम उसको रोकना चाहिए। और आप कभी ऐसा मत समझे कि ये अब चिकित्सक हो गए तो ये ऐसे हो गए वैसे हो गए। सभी लोग जो चिकित्सक बनते हैं, उनकी पहली यही होती है कि हम सेवा करें, हमारे पास मरीज आए उनका ट्रीटमेंट करें, उनको अच्छा करें। सबको होता है। कई बार तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं थोड़ा सा पटना जाके ही करा लेते तो अच्छा था। तो नहीं साहब, वो तो आप छोड़िए बात को, हमको यही कराना है, आप सब चिंता छोड़िए। अभी डॉक्टर प्रेमचंद कुमार मिसेज उन्होंने कहा नहीं, मैडम PIT में कई बार दिक्कत डर रहता है। उन्होंने कहा नहीं तो हमको कराना नहीं है, जो रोशनी है वही ठीक है। तो मैं अमेरिका जाने से 1 हफ्ता पहले उनका ऑपरेशन करके गया। तो समाज मेरे हिसाब से समुद्र है। समुद्र में कोई चीज फेंकोगे ना आपको, अब मुझे तो लगता है कि वो 10 गुना 100 गुना करके देता है। इसलिए समाज से तो जुड़े रहना ही है और समाज की बात तो सोचनी ही है। हमारे वासुदेव बाबू एक राज्य स्तर के शिक्षक ने मृदुभाषी सरल अपने क्षेत्र में साइकिल से घूमने वाले हैं, वैसे विधायक और तथा उन विधान पार्षद जनता की सेवा में इसलिए आज हम उनको याद करते हैं और उनको हम नमन करते हैं। इस अवसर पर हमारे डॉक्टर A.K. राय जो न केवल बेगूसराय बल्कि बिहार के एक जाने माने नेत्र रोग चिकित्सक है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पहले भी सेवा करी हुई है। और इस बार भी डॉक्टर लोग ने देखा कि ये हमारे लिए हमेशा आगे रहते हैं, कोई भी बात विवाद को सुलझाते हैं। देखिए डॉक्टर ने सच पूछिए, डॉक्टर एक भगवान का रूप, वो हमेशा चाहते हैं कि गुड पेट में काम हो। कभी कभी ये मत सोचिए कि यदि किसी का काम गड़बड़ा जाता है तो डॉक्टर के वजह से, उसके रोग के वजह से। तो हमको याद है कि डॉक्टर्स डे में इसी सभागार में हम लोग ने डॉक्टर A.K. राय को सम्मानित किया, डॉक्टर और आज उसका फल है तो अपने कार्य से भी जाने जाते हैं। लेकिन हम तो ये भी मानते हैं कि हम लोग जो उनको सम्मान दिया, उनको फिर पुनः सम्मान IMA के प्रेसिडेंट हुए और आज हम लोग फिर उनका यहाँ सुखदेव सिंह समन्वय सभागार में सम्मानित कर रहे हैं। उसमें सम्मानित करते हुए हम लोगों को बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर A.K. राय बहुत ही शोषक और सब सहजता से मिलने वाले सरल व्यक्ति है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि आप यहाँ आए और हम लोगों को सम्मान। एक सफल शिक्षक ही नहीं, एक सफल शिक्षक नेता थे, एक सफल विधायक भी थे, सफल विधान पार्षद के रूप में भी उनका कार्य था। और साथ ही साथ मैं तो उनको बहुत नजदीक से देखा
हमारी पढ़ाई लिखाई जो पटना में हुआ था, और चूंकि मैं वामपंथ आंदोलन में शुरू से था, स्टूडेंट फेडरेशन में जुड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ नजदीक से देखता था उनको। याद था कि उनके ऑफिस में मैं जाता था तो एक तरफ आधे बेड पर उनकी बुक रखी रहती, किताब रखी रहती, और दूसरे तरफ वो सोते थे, और आजीवन में कोई पेंशन जो विधायक और विधान परिषद का था वो नहीं लेते थे। उनका जो कार्यालय था, 2 और रूम भी था इसका, इसमें कार्यालय माध्यमिक शिक्षक संघ का भी कभी कभी चला। एक में जो जनरल लोग बिहार से कहीं से आते थे, गरीब गुरबा आते थे, वहीं पर निवास करते थे, और उनका रहन सहन, सुबह जब उठते थे, उनको भी याद है कि मैं बच्चे में जब गया था उनके पास, तो सत्तू जब वो पी रहे थे, सुबह में उनका नाश्ता वही सत्तू था, 1 गिलास सत्तू घोल के अपने से, अपने भी पिए और जो बगल में लोग रहते थे उनको भी पिलाते थे। और विधायक कैंटीन में जाके उनको याद था, बोले कि दोपहर का खाना कहाँ खाओगे, तुमको लेते चले लो, विधायक कैंटीन में खाना खिलाए, वही खाना वो खाते थे। ये था, हम तो आज के डेट में और सब दिन के लिए हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिक, जो आज का राजनीतिक परिवेश है, उस परिवेश में उनको संज्ञा राजनीतिक संत के रूप में देखा जा सकता है, बिल्कुल राजनीतिक संत के रूप में। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई लावक समझ जी राय साहब भी आज आए हुए हैं, और उनका हम लोगों ने उनको स्वागत किया एक अध्यक्ष के रूप में, एक सफल चिकित्सक के रूप में, एक सफल सामाजिक सरोकार वाले व्यक्तित्व के रूप में उनको हम लोगों ने मिलकर उनका अभिवादन किया, उनको चादर से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित लोग हैं, ये इनका जो भी काम है ये हम लोगों के लिए, खासकर हम लोग जो छोटे अभी जो हम लोग अवस्था है सामाजिक सरोकार में, ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा है डॉक्टर और रहेंगे। तो आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर, वासदेव बाबू के पुण्यतिथि में सही माने में इनका जो आज अभिनंदन हुआ, इनका जो सम्मान हुआ, में आलोक कुमार है जिनके प्रति हमारी सद्भावना है कि आज उन्होंने मेयर के चुनाव के संबंध में भी कुछ बातों को रखा। अच्छी बात है, अच्छी बात आना चाहिए। बेगूसराय का भविष्य ही है, अच्छे लोग चुनाव में आते, और वासदेव बाबू की जो आज पुण्यतिथि है उस शुभ अवसर पर तो वही चाहेंगे कि आज के डेट में जितना बताए विकास की बात या और भी इकोनॉमिक रूप से कितनी संबंधता नगर निगम की होगी, तो उस संबंध में जो ये बात को रखे, तो हमको लोग को लगता है कि हम लोग का भी ये कर्तव्य है कि अच्छे लोग आवे, ताकि बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, सामाजिक मूल्यता के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय के संबंध में, ये तमाम संबंधों में एक बेहतर परिणाम की दिशा में हो, और मेयर चुनाव में वैसे लोग आवे, ताकि उत्तरोत्तर जैसे बेगूसराय का नाम है, बेगूसराय का नाम देश स्तर पर, हम तो चाहते हैं बेगूसराय का नाम इस नगर निगम क्षेत्र में भी विश्व स्तर पर हो, यही हमारी अवधारणा है। और फिर हम पुनः कांग्रेस वासदेव बाबू को उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको प्रणाम करते हैं। और एक सर आखिरी सवाल करना चाहिए, मेडिकल लाइन जुड़ा हुआ है सर, कि यहाँ पर वर्षों पहले सर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी तक वो सर अधर लटका है। सर आपके हिसाब से क्या लगता है मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? देखिए, सरकार और यहाँ सर भी हैं, ये सब सारी जानकारी राय सर से लेते तो बेहतर होगा। सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज देवना में स्थापना हो जाए, सारी प्रक्रिया चल रही है। कुछ बाधाएं बीच में आई भी है, और बीच में हम गए थे डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उससे हमारा व्यक्तिगत संबंध है, और दूर का बहुत रिलेशन भी ऐसा कुछ है कि उनके साथ में मंगल पांडे सर के साथ गया था, तो मैं ये रखा था कि मेरी बेगूसराय का एक धरोहर चीज है, अगर उससे बहुत उत्तरोत्तर गाँव हो रहा है, और हमको लगता है निकट भविष्य में बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ हो जाएगी, हमको इतना मालूम है। और विशेष बात डॉक्टर राय साहब को विशेष मेडिकल कॉलेज में, इससे पहले भी जो जमीन दौना में दिया गया, इससे पहले ये जा रहे थे और खातूपुर के पास सुजा में काफी मैंने एग्रेसिव रूप से और काफी कोशिश में थे राय साहब प्रस्तुति जो भी हो, लेकिन अब लगता है कि ये निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज। सर IMA के अध्यक्ष हैं, जनता के बीच हम चाहते इस संदेश को ले जाना। सर जो अधर्म लटका हुआ सर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था वर्षों पहले, लेकिन अभी तक सर उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या लगता है सर बेगूसराय मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अग्रणी
लेकिन पहले जो शिलान्यास हुआ था वो बात अब जो भी बनेगा वो सरकारी बनेगा। देवना में जमीन चिन्हित किया गया है और मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी अपना टर्म पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से इस टर्म में ये काम शुरू हो जाएगा। पूर्णिया में बच चुका है, नामांकन भी शायद इस बार हुआ है और भी मेडिकल कॉलेज मुंगेर में भी शायद घोषणा हो गई, बनना शुरू नहीं हुआ। तो इस तरह से इस बार बेगूसराय के भी चर्चा 5-7 साल से चल रही है। मुझे लगता है कि ये काम अब शुरू हो जाए तो बड़ा सुकून मिलेगा लोगों का, जहाँ काम शुरू हो गया। और आपने याद दिलाया तो हम लोग भी देखते हैं जो थोड़ा बहुत छोटा छोटा सूर्यपुरिया है कुछ पॉलिटिक्स का, वो भी देखते हैं क्या होता है कौन से। मतलब बहुत जल्द लोगों को हाँ जरूर 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 हर हालत होते थे कुटिया में कि ये नहीं पूछे कि ये आलोक बाबू लड़का है कि ये एक ही नायक बच्चा है, जब मजदूर बच्चा पढ़ता था। आज के गुरु पहले गुरु थे, तब शिक्षक हुए, अब मास्टर हुए, अभी इलाज में मास्टरवा हो गए। जब शिक्षक नहीं रहे, ठेकेदार हो गए, मुंशी हो गए, किरानी हो गए। लास्ट में ये शिक्षक हाल हो गया कि दारू वाले को कहता शिक्षक पकड़ना है, उसको जाकर समझाना है, तो कहीं दारू वाले पहुंच को रहेगा, आधा गिलास देंगे तभी तो समझाएंगे। तो शिक्षक ये स्थिति होगा, नहीं बोलना चाहिए। यही बात मैं शिक्षा मंत्री आज 5 दिन पहले 10 दिन चुनाव पहले शिक्षा मंत्री आए थे चिड़िया बाजार। मैं गौतम सम्मेलन में जा रहा था, सब बेगूसराय साइड से रोक लिए स्विमिंग पूल पर, तो उनसे मेरा शिक्षा मंत्री का संपर्क पहले था चौधरी जी से। मैं कहा सर लोग आप जमींदार शिक्षा मंत्री कहता, बेगूसराय जो शिक्षक गुरु है डीओ, उनको आपने नीचा बैठा अच्छा लगा? अमरिंदर जी आप हमको पुरान जानते हैं, मैं नहीं जानता था कि डीओ है कि नहीं है। वो आए नीचे में बैठ के हम क्या है, लोग कहीं जमींदार है, पूरा अखबार आया, इसमें मैं क्या करूँ? वो महसूस किए कि मैं उस डीएम चाहते या वहाँ पदाधिकारी उन जानते हैं वो क्या है। जरा कल एक हम अखबार पढ़े कि डीओ एक स्कूल में गए तो चपरासी क्या लगेगा डीओ है, बेटा गया गाँव दुखा रहा था, उसको कोई पता नहीं, तब वो कहा डीओ है, तब चपरासी छत पर लगे। अब शिक्षक वो शिक्षक नहीं, शिक्षक काम था बच्चा को पढ़ाना, ज्ञान देना। अभी एक उदाहरण लेते हैं कि मेरे स्कूल में दुर्भाग्य से आज तक हमीद हूँ, हिंदी में नादान उर्दू देते ध्यान, 1000 बच्चा है, 3 शिक्षक हैं, 11 जान, और गहरी रोपना कम। एक कल मैं पदाधिकारी गए कहने के लिए कि सर बच्चा में बाबू समय में याद था कि गाँव जाते थे लोग गहरी रोकते थे, लोग माल के लिए जाते थे गहरी रोकते थे। सर वही शिक्षक का भी हाल हो गया कि 3 शिक्षक है सर, 1000 बच्चा 700 आता है, उसको गहरी है तो लोग कम खाली हंसने लगे। तब बीओ फोन किया कहीं के डूब मास्टर मौजू तो शिक्षक ही हाल, शिक्षक है नहीं। सुरेश बाबू जानते, सुरेश बाबू पहले से इनके तक मिला जुला ठीक था। सुरेश बाबू पहले शिक्षक है, नादान कुछ नहीं ज्ञान, और सरकार के गाय भैंस यही शिक्षक है।